हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज हम बात करेंगे टॉपिक से थोड़ा सा हटके। आज हम बात करेंगे कि जब आप मार्केट में फ्रिज लेने जाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, और जब फ्रिज खरीद लें तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान रखें कि हमारी बिजली का बिल जो फ्रिज में यूज हो वो कम से कम यूज हो। तो देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जब हम फ्रिज लेने मार्केट में जाते हैं ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट, मतलब कि कितनी कैपेसिटी की फ्रिज हमको चाहिए। मतलब कैपेसिटी का मतलब है कि किस यूज के लिए हमको फ्रिज चाहिए। अगर जनरली घर के लिए यूज के लिए हम लोग फ्रिज लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो चेक करें कि घर में कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर फ्रिज मार्केट से लें। मान लीजिए 5-6 पर्सन है आपके घर में, तो जनरली 180 लीटर्स की फ्रिज, उसका वॉल्यूम चेक करें। जनरली 180 लीटर की फ्रिज आप ले सकते हैं। आप ये ध्यान रखें कि हमारी फैमिली सेपरेट है या बिग फैमिली है, तो उस हिसाब से फ्रिज को चूज करें। अब सेकंड नंबर पे आता है, हम क्या चेक करें? पावर रेटिंग। जब हम फ्रिज लेने जाए मार्केट में, फ्रिज वाले शॉप पे जाए, तो वहां पे चेक करें कि इसकी पावर रेटिंग क्या है। पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसको चलाने के लिए लगती है। तो इसको जरूर देखें कि पावर रेटिंग उसकी क्या है। वही फ्रिज यूज करें जिसकी पावर रेटिंग कम से कम हो। अब दूसरी थर्ड थिंग्स कौन सी है जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए? वो है स्टार रेटिंग। हम जानते हैं मई 2006 से पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सभी कंपनियों को लिखित आदेश दिया है कि वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट में लेबल चिपका दें कि किस रेटिंग का प्रोडक्ट है, मतलब कि उसमें स्टार रेटिंग दे दें। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 2006 में सभी कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि वो अपने प्रोडक्ट पे स्टार रेटिंग का लेबल चिपका दें। तो हम थर्ड थिंग में क्या देखते हैं कि स्टार रेटिंग, कि उस फ्रिज की स्टार रेटिंग क्या है। इस हिसाब से आपको ये क्लिप में दिखाया जा रहा है स्टार रेटिंग। उसमें स्टार रेटिंग क्या कि कितने स्टार रेटिंग की है, 2 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, मैक्सिमम 5 स्टार रेटिंग तक होती है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अच्छे स्टार की फ्रिज खरीदें। अब अगले चीज की क्या बात करेंगे? लेबलिंग पीरियड, मतलब कि जो लेबल चिपका हुआ है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सभी कंपनियों को बताया है कि इसको अपने प्रोडक्ट को चिपकाएं, उसका पीरियड चेक करें कि वो कितने पीरियड का है, मतलब कि वो किस पीरियड में उसको चिपकाया गया है। जनरली 1 साल तक या 2 साल तक उसको टेस्ट करें कि हाँ 1 या 2 साल के रिसेंट का ये लेबल लगा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हुआ करती है। तो अगर हम बहुत पुराने टाइप का फ्रिज खरीदेंगे, तो मान लीजिए उस टाइम का अगर हम 4 रेटिंग चूज करते हैं, हम 4 रेटिंग का फ्रिज लेंगे, तो मान लीजिए उस टाइम का जो 4 रेटिंग है, इस टाइम का तो आज थर्ड रेटिंग या सेकंड रेटिंग चल रहा हो। तो ध्यान दीजिए कि रिसेंट का जो जल्दी में आया हो लेबल, उसी को खरीदें। उस हिसाब से रेटिंग को चेक करें कि जो रिसेंटली लेबल लगाया गया हो वही फ्रिज खरीदें। ठीक है, जनरली 1 या 2 साल का वेरिएशन हो तो आप खरीद सकते हैं। अब अगली चीज क्या है? लोकल मार्केट प्राइस एंड ऑनलाइन प्राइस। जब हम पे करने जाते हैं, खरीद ले सब चीज देख लिए, उसके बाद देखते हैं कि उसका प्राइस क्या है। तो हम लास्ट में चेक करते हैं भाई कितने का दोगे फ्रिज। तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो ऑनलाइन प्राइस क्या है, और जो कस्टमर जो हमारा जो जिससे हम डीलर से खरीद रहे हैं वो क्या प्राइस बताता है। दोनों कंपेयर करके ही फ्रिज लें। अब हम बात करेंगे जब हम फ्रिज खरीद लेते हैं उसके बाद कौन कौन सी चीज ध्यान रखें कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कम आए, तो देखते हैं। हाँ, तो मान लीजिए आप फ्रिज खरीद लाए, ठीक, या आपके घर में ऑलरेडी फ्रिज है, तो अब किन बातों का ध्यान रखें कि उसमें जो बिजली का बिल है वो कम आए। तो पहले हम समझते हैं कि टेक्निकल कंडीशन क्या होती है फ्रिज के अंदर। तो जनरली फ्रिज के अंदर एक कंप्रेसर लगा हुआ होता है, और फ्रिज पूरा एक क्लोज लूप सिस्टम होता है। ठीक है, एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज लूप सिस्टम होता है। तो फ्रिज होता है हमारा, वो क्लोज लूप सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो कंप्रेसर लगा हुआ होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चलता है। मतलब कि जब तक एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर फ्रिज का नहीं हो जाता है, तब तक हमारा जो कंप्रेसर है वर्क करता है। जब वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर फ्रिज के अंदर हो जाता है, तो हमारा जो कंप्रेसर होता है वो काम करना बंद कर देता है, मतलब पावर लेना बंद कर देता है। तो हमारा जो फ्रिज
पावर कंज्यूम करेगा तब नहीं करेगा कंज्यूम, जब हमारा कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा। तो समझते हैं इन पॉइंट के बारे में और रिलेट करेंगे इस टेक्नोलॉजी को। अब आते हैं पुट फ्रिज वेयर प्रॉपर वेंटिलेशन अवेलेबल, मतलब कि अगर मार्केट से फ्रिज लेके आए तो फ्रिज को उस जगह पे रखें जहां पे वहां पे थोड़ा सा हवा वगैरह आ रही हो, तो हमारा जो फ्रिज का परफॉर्मेंस होगा वो बहुत अच्छा होगा। अब अगली चीज पे आते हैं, डू नॉट ओपन डोर फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कि हमने बताया ना कि जो फ्रिज होता है वो क्लोज, जो सिस्टम होता है वो क्लोज लूप होता है। अगर डोर को खोलेंगे तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, हमारा जो कंप्रेसर होगा फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए अगर उसको फ्रिक्वेंटली ना खोलें डोर को, तो हमारा जो कंप्रेसर है वो कम से कम चलेगा और हमारी जो पावर है वो कम से कम कंज्यूम होगी। तो डू नॉट ओपन डोर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए डोर को ना खोलें। डू नॉट ओपन डोर फ्रिक्वेंटली, मतलब कि बार बार मान कोई काम करना हो, फटाफट 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 फिर से कर रहे हैं, बार बार ओपन डोर खोल रहे हैं, जितना डोर खोलेंगे हमारा जो फ्रिज का परफॉर्मेंस होगा कम होगा, कंप्रेसर को ज्यादा लोड आएगा, कंप्रेसर ज्यादा से काम करेगा, तो हमारा जो बिल इलेक्ट्रिसिटी है ज्यादा कंज्यूम होगी। तो फ्रिक्वेंटली उसको ना खोलें। ठीक, अब बात करते हैं डू नॉट टर्न ऑफ इन विंटर। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन्नई लोग क्या करते हैं, फ्रिज है कोई काम नहीं है ठंडी में, तो ठंडी में क्या करते हैं लोग, फ्रिज को बंद कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती उनकी है कि वो ठंडी में फ्रिज बंद कर देते हैं। इसको ध्यान दें कि ठंडी में कभी भी फ्रिज को अपने बंद ना करें, टेम्परेचर को डाउन कर दें, वहां पे एक स्विच लगी होती है, वहां पे टेम्परेचर को मिनिमम कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन फ्रिज को बंद ना करें। बंद करने में क्या होता है, जो मान लीजिए फ्रिज को हम 6 महीने के लिए बंद कर दिए, तो हमारा जो वहां पे क्या होता है कि जो उसकी पाइप होती है, उस फ्रिज के अंदर एक पाइप पाइप लगी होती है कि उसमें गैस होती है, तो उस पाइप में क्लॉगिंग हो जाती है, मतलब कि वो वहां पे कुछ गैस टाइप का जम जाता है उसके अंदर, तो वहां पे क्लॉगिंग हो जाती है। तो हमारा जो वेंटिलेटर कभी कभी क्या होता है, कंप्रेसर भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जब जब हमारा जो उसके अंदर क्लॉगिंग हो जाती है तो कंप्रेसर को बहुत लोड पड़ता है, तो कभी कभी क्या होता है कंप्रेसर खराब हो जाता है। अगर कंप्रेसर खराब हुआ तो आपकी फ्रिज खराब, मतलब कि आपको फिर से मेंटेनेंस लेना पड़ेगा फ्रिज के लिए। तो इसलिए ध्यान रखें कि ठंडी में इसको बंद ना करें, क्योंकि कंप्रेसर को अगर ज्यादा लोड आएगा उसमें क्लॉगिंग हो जाएगी, उसमें कचरा वगैरह जम जाएगा, तो कंप्रेसर जल जाएगा, और जल जाएगा तो आपका फ्रिज खराब हो जाएगा। ध्यान रखें ठंडी में कभी भी फ्रिज को बंद ना करें। अब क्या ध्यान रखें, डू नॉट यूज इन्वर्टर सप्लाई फॉर फ्रिज, मतलब कि जनरली क्या करते हैं, सब लोग बोलते हैं यार इन्वर्टर से एसी सप्लाई आती है, ठीक आती है, लेकिन कभी भी इन्वर्टर सप्लाई को फ्रिज से कनेक्ट ना करें, क्योंकि इन्वर्टर सप्लाई को अगर फ्रिज से कनेक्ट कर देंगे तो आपका इन्वर्टर तुरंत बंद हो जाएगा और आपके फ्रिज पर भी गलत प्रभाव आएगा, क्योंकि इन्वर्टर से सप्लाई होती है वो फ्रिज के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो आप इन्वर्टर सप्लाई फ्रिज के लिए यूज ना करें। तो ये रहे आज के प्रिकॉशन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्तों को शेयर करें, उन लोगों को बताएं जो फ्रिज लेने वाले हैं या जो लेके मार्केट से ला चुके हैं फ्रिज। धन्यवाद, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।